आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पाइथन आइलैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक जंगली कबीले के लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक पत्थर पर बच्चे को लिटाया हुआ था। ये कबीले के लोग इस बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अब इस कबीले का लीडर इस बच्चे की अपने देवता के आगे बलि चढ़ाना चाहता था। एक बड़ा सा ब्लैक पाइथन हम इस बच्चे की तरफ आता देखते हैं। ब्लैक पाइथन इस बच्चे को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी इस बच्चे की आंख खुल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो इस बच्चे का सपना था। इस बच्चे का नाम लिंजियेशु था जो कि अपने अंकल के साथ मछलियां पकड़ने आया था। यहाँ पर लिंजियेशु अपने सामने एक आइलैंड को देखता है। लिंजियेशु अपने अंकल से इस आइलैंड के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि सुना है यहाँ पर सांपों का राज है, यहाँ बड़े बड़े पाइथन रहा करते हैं, यहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं, हमें जितना हो सके इस आइलैंड से दूर रहना चाहिए। इसी दौरान इनके जाल में कुछ फंस जाता है। लिंजियेशु के अंकल इसे खींचने की कोशिश करते हैं, तभी इस चक्कर में वो पानी में गिर जाते हैं। लिंजियेशु ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी इसके अंकल पानी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और लिंजियेशु से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस जाल में पाँव फंस गया था, मगर लहरें उन्हें खींचकर पाइथन आइलैंड के पास ले आई थी, जिसे देखकर लिंजियेशु के अंकल काफी घबरा जाते हैं। अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी लिंजियेशु के अंकल पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर लिंजियेशु मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी डर गए थे। वो घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने गाँव में वापिस आ जाते हैं। अब वापिस आने के बाद वो ये सारी बात अपने भाई यानी लिंजियेशु के डैड को बताते हैं। वो अपने भाई पर काफी गुस्सा करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ कर आए हो। दूसरी तरफ हम लिंजियेशु को देखते हैं जो कि इस आइलैंड में फंस चुका था, काफी परेशान था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। चलते चलते उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। यहाँ पर लिंजियेशु एक बहुत बड़े सांप की स्किन देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था। अब अपने पीछे वो किसी चीज को आता हुआ महसूस करता है। जब लिंजियेशु पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वहाँ पर एक जंगली पौधा लिंजियेशु पर हमला करके उसे अपनी झाड़ी में फंसा लेता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर सांपों के साथ साथ जंगली पौधे भी हुआ करते हैं। लिंजियेशु अपने सामने इंसानों के ढांचे भी देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर गया था। यहाँ पर लिंजियेशु को अपने मॉम डैड की याद आ रही होती है, जिन्हें याद करके लिंजियेशु रोने लगा था। तभी उसके हाथ पर ऊपर से एक अजीब सी लिक्विड टाइप चीज गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक जंगली पौधा उस पर हमला करने वाला था। दूसरी तरफ हम लिंजियेशु के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि इस आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि अपने बेटे को जल्द से जल्द बचा के वहाँ से वापस ला सके। लिंजियेशु के डैड अपने साथ एक आदमी को जाने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि वो आदमी काफी लालची था और उसने ये भी सुना था कि उस आइलैंड पर कीमती पौधे भी हुआ करते हैं, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ जाने के लिए राजी हो गया था। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इनको उस आइलैंड पर जाने से रोकता है और कहता है कि वो आइलैंड कर्स्ड है, जिसकी हिफाजत एक ब्लैक पाइथन करता है। जो भी आज तक वहाँ पर गया वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। यहाँ पर ये लोग उस बूढ़े आदमी की कोई बात नहीं मानते और लिंजियेशु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग उस आइलैंड पर पहुँच गए थे। यहाँ पर वो लालची आदमी अपने साथियों से कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी कीमती चीज मिले तुम उसे छुपा लेना, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। अब उस लालची आदमी का एक साथी वहाँ पर कुछ अंडे लेकर आता है, जिसे देखकर वो लालची आदमी कहता है तुम ये क्या लेकर आए हो, और उन अंडों को अपने पाँव के नीचे मसल देता है। इसका साथी एक रेड कलर के पौधे के पास जाता है जो कि इसे दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। अब वो इस पौधे को तोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक पाइथन आ जाता है जो कि उसे एक ही झटके में मार देता है। अब उसकी चीख उसके बाकी साथी भी सुनते हैं, जो कि समझ गए थे कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। अब वहाँ पर लिंजियेशु की मॉम को उसका जूता मिलता है, जिसे देखकर वो समझ गए थे कि लिंजियेशु इसी आइलैंड में है। तभी ब्लैक पाइथन इन पर भी हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये अब भागने लगते हैं। तभी एक जंगली पौधा इन्हें अपनी झाड़ियों में फंसाकर एक गुफा में फेंक देता है। यहाँ पर लिंजियेशु के अंकल बताते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर इमोर्टल होने का राज छुपा है, यानी जो भी उस राज तक पहुँच गया वो हमेशा जिंदा रह पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाला पाइथन इधर आने वाले इंसानों को मार देता है। तभी इन्हें लिंजियेशु की आवाज भी आती है कि जब वहाँ जाकर देखते हैं तो लिंजियेशु झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब उस लालची
आदमी के साथ ही वहाँ पर कुछ पौधों को भी देखते हैं। वो वहाँ पर इंसानों के ढांचे भी देखते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें छूते वहाँ पर बहुत सारे सांप आने लगते हैं। ये सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे थे। साथ ही लिन जिएशु ने वहाँ से एक सांप के अंडे को अपने बैग में डाल लिया था। ये वहाँ लटकी हुई झाड़ियों की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ब्लैक पाइथन एक आदमी को खींचकर मार देता है। अब लिन जिएशु के डैड उस लालची आदमी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। वो लालची आदमी आगे से कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। यहाँ पर लिन जिएशु के डैड और उस लालची आदमी की काफी बहस होने लगी थी, जिस पर लिन जिएशु की मॉम उन्हें चुप करवा देती हैं। तभी लिन जिएशु की मॉम और वो लालची आदमी बेहोश हो जाते हैं। लिन जिएशु के डैड देखते हैं कि उन्हें तो सांप ने काट लिया था, यानी जब वो उस गुफा से बाहर आ रहे थे तभी उन पर उस सांप ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई। अब ये लोग अपने गांव में वापस आ जाते हैं। इनके इर्द गिर्द गांव के काफी लोग जमा थे। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और इन्हें बताता है कि हमारे गांव पे बहुत सारे सांपों ने हमला कर दिया है। अब ये सब लोग उन सांपों को भगाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब हम लिंशु की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी तकलीफ में थी। वो लिंशु को एक लॉकेट देती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना, नेचर यानी कुदरत से प्यार करते रहना। और देखते ही देखते लिंशु की मॉम की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद लिन जिएशु दिखाया जाता है जो कि नोट करता है जो वो जंगल से एक अंडा उठा के लाया था उसमें से एक सांप निकल आया है। ये कोई आम सांप नहीं था बल्कि ये एक गोल्डन पाइथन था। लिन जिएशु इसे अपने पास रख लेता है। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन लिन जिएशु के डैड लिन जिएशु को उस सांप से बातें करते हुए देख लेते हैं। वो इससे कहते हैं कि बेटा इस सांप को छोड़ आओ, इससे हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। लिन जिएशु ये गोल्डन पाइथन किसी को नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसी नदी के पास आ गया था जो कि उस पाइथन आइलैंड के पास थी। लिन जिएशु गोल्डन पाइथन को वहाँ पर छोड़ देता है। वो गोल्डन पाइथन से वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो गोल्डन पाइथन भी लिन जिएशु से अलग नहीं होना चाहता था। तभी लिन जिएशु देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सांप आ रहे हैं, लेकिन जब गोल्डन पाइथन पानी में चला जाता है तो वो सारे सांप भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। गांव वाले लिन जिएशु को ढूंढ रहे थे, वो इसे ढूंढते ढूंढते इसी नदी के पास आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़े खड़े बेहोश हो गया था। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन जिएशु बड़ा हो गया था। वो एक क्लिनिक में बायोलॉजिस्ट था, यानी वो पौधों और जानवरों पर रिसर्च किया करता था। साथ ही साथ वो उन सैंपल्स पर भी रिसर्च कर रहा था जो उसने 10 साल पहले उस पाइथन आइलैंड में देखे थे। यहाँ पर लिन जिएशु को अपने अंकल की कॉल आती है। वो इसे बताते हैं कि गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन जिएशु कई सालों से अपने गांव नहीं गया और साथ ही साथ वो अपने डैड से भी नाराज था जिन्होंने उसके इतने अच्छे दोस्त गोल्डन पाइथन को उससे अलग करवाया था। लिन जिएशु अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर उसकी बहुत जाऊ बताती है कि मुझे एक फ्लावर के बारे में पता चला है जिसमें इमोर्टल होने का राज छुपा है। वो फ्लावर तुम्हारे गाँव के किसी करीबी आइलैंड में है, तुम्हें वो फ्लावर जाकर लाना पड़ेगा। अब लिन जिएशु अपनी टीम के साथ अपने गांव में आ गया था। यहाँ पर लिन जिएशु देखता है कि लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही वो वहाँ पर सांपों की स्किन भी देखता है जिससे वो लोग अपना इलाज कर रहे थे। लिन जिएशु अपने डैड से नहीं मिलता क्योंकि वो उस गोल्डन पाइथन की वजह से उनसे अब तक नाराज था। वो अपनी मॉम की कब्र पर भी जाता है। अब लिन जिएशु और उसकी टीम गाँव वालों से मीटिंग करते हैं। वो उस आइलैंड पे जाने का कहते हैं, जिस पर गाँव वाले उन्हें मना करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं, लेकिन लिन जिएशु उनसे कहता है कि आप हमारी बात सुने, हमारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, आपकी इस बीमारी का इलाज भी हमें वहाँ से ही मिलेगा। अब लिन जिएशु, उसकी बॉस और उनकी पूरी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पर वही लालची आदमी आ जाता है, उसके पास हथियार भी थे। ये वही लालची आदमी था जो कुछ सालों पहले लिन जिएशु को बचाने के लिए इसके पेरेंट्स के साथ जंगल में गया था। क्योंकि इसके पास हथियार थे तो लिन जिएशु की बॉस इनसे कहती है कि मैंने सुना है उस आइलैंड पर काफ़ी खतरा है, ये हमारी मदद कर सकता है। अब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उस लालची आदमी का साथी वहां से एक पौधा तोड़ने की कोशिश करता है। वो पौधा इतना खतरनाक था कि वो एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। अब ये देखकर वहां पर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लिन जिएशु सबको गुफा में जाने का कहता है। इसी दौरान लिन जिएशु और उसके बॉस की बेटी अपनी टीम से अलग हो गए थे। दूसरी तरफ टीम के बाकी मेंबर अपनी जान बचाते हुए उस ब्लैक पाइथन की गुफा में आ गए थे। अब वो ब्लैक पाइथन आहिस्ता आहिस्ता इनके नज़दीक आ रहा था।
अब वो पाइथन इन पर हमला करने ही वाला था, तभी वो लालची आदमी अपने गन से इस पाइथन पर गोली चला देता है, जिससे वो मरा तो नहीं था मगर उसको अब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इन्हें मारने के लिए इनके पास आता है। तभी ये सब अपनी जान बचाकर वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंजियेशु को वही गोल्डन पाइथन दिखता है जिसे वो कई साल पहले नदी के किनारे छोड़ आया था। साथ ही वो गोल्डन पाइथन भी लिंजियेशु को पहचान गया था। लिंजियेशु अपने बॉस की बेटी को बताता है कि इस गोल्डन पाइथन से हमें कोई खतरा नहीं, बल्कि ये तो मेरा दोस्त हुआ करता था। तभी गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ से वो गोल्डन पाइथन वापस चला जाता है। तभी लिंजियेशु वहाँ पर उन्हीं सैंपल्स को देखता है जिस पर वो रिसर्च कर रहा था। इन सैंपल्स को देखकर लिंजियेशु को पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग भी इमोर्टल यानी हमेशा जिंदा रहने वाले राज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इन सैंपल्स को देखकर इसे ये बात पता चलती है कि कई साल पहले यहाँ पर मेट्रोइड यानी कि टूटा हुआ तारा आकर गिरा था, जिसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये जंगली पौधे पैदा हुए। उनकी रिसर्च के मुताबिक अगर ये पौधा कोई इंसान खा ले तो वो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसका टेस्ट कबीले वालों ने इंसानों पर भी किया था, जिसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। अब आखिरी सैंपल में लिंजियेशु कबीले वालों को सांपों को चूमता हुआ देखता है। दूसरी तरफ लिंजियेशु की बॉस ने एक पौधे को हाथ लगा लिया था, जिसकी वजह से वो बड़ा सा पौधा इन पर हमला कर देता है। तभी ब्लैक पाइथन भी वहां पर आ गया। लालची आदमी अपने एक साथी को उस ब्लैक पाइथन की तरफ फेंक देता है और खुद बाकी टीम के साथ वहां से भाग गया था। यहाँ पर लिंजियेशु की बॉस अपनी बेटी से मिलती हैं। बॉस की बेटी इन्हें उस गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। मैनेजर यहाँ पर बताता है कि जिस पौधे को हम ढूंढने आए हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। बॉस यहाँ पर उस लालची आदमी को पैसों का लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने का कहती है। यहाँ से आगे जाने पर ये लोग उस ब्लैक पाइथन और गोल्डन पाइथन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। ये लोग देखते हैं कि उस गोल्डन पाइथन की स्किन झड़ रही थी। लिंजियेशु ये देखकर समझ गया था कि गोल्डन पाइथन की स्किन ही है जो झड़कर किसी पौधे में कन्वर्ट हो सकती है और इमोर्टल पौधा बनता है, जिससे इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है और हो सके तो हम इससे किसी की जान भी बचा सकते हैं। लिंजियेशु की बॉस यहाँ पर उस लालची आदमी को गोल्डन पाइथन को मारने का कहती है। तभी काले रंग का पाइथन इन पर हमला कर देता है। दूसरा आदमी जब गोल्डन पाइथन को मारने लगता है तभी लिंजियेशु उस आदमी को रोक लेता है। वो उसे दूर फेंकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी गोल्डन पाइथन को नुकसान पहुंचाए। ब्लैक पाइथन आकर लिंजियेशु को काट लेता है। अब इस पाइथन का जहर लिंजियेशु की पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तभी वहाँ पर गोल्डन पाइथन आता है। वो लिंजियेशु के जख्म को छूता है, जिसकी वजह से लिंजियेशु ठीक होने लगा था। तभी लालची आदमी मौका देकर उस गोल्डन पाइथन पर गन चला देता है, जिसकी वजह से अब ब्लैक पाइथन में इन पर हमला कर दिया था। ब्लैक पाइथन बॉस की बेटी को मारने ही वाला था, तभी लिंजियेशु आकर उसे बचा लेता है। पाइथन इन्हें मारने के चक्कर में खुद उस जंगली पौधे की जड़ियों से टकरा गया था, जिसकी वजह से उस पौधे ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बॉस की बेटी और लिंजियेशु उस गुफा से बाहर आ गए थे। यहाँ पर लिंजियेशु को वही पौधा मिलता है जिसे लेने वो यहाँ पर आए थे, जो कि इमोर्टल था। वो इसे तोड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। दूसरी तरफ मैनेजर बॉस से कह रहा होता है अगर तुम इमोर्टल रहना चाहती हो तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना पड़ेगा। अब ये बात सुनते ही वो लालची आदमी उस गोल्डन पाइथन को मारने के लिए जाता है, तभी वो गोल्डन पाइथन उसी पर हमला कर देता है। वो उसे जकड़कर काट लेता है। तभी लिंजियेशु को अपनी मॉम की बात याद आती है कि बेटा हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना, कभी भी किसी के साथ बुरा मत होने देना। अब लिंजियेशु ये बात याद करके उस लालची आदमी को वही इमोर्टल पौधा खिला देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पौधे को खाता है वो लिंजियेशु पर हमला कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। लिंजियेशु के डैड और उसके अंकल भी लिंजियेशु को बचाने के लिए उस आइलैंड पर आ गए थे। वो उस लालची आदमी को मारते हैं। तभी गोल्डन पाइथन भी आ जाता है। वो भी उस लालची आदमी को जकड़ लेता है, मगर वो लालची आदमी इमोर्टल फ्लावर खाने के बाद इतना पावरफुल हो गया था कि वो गोल्डन पाइथन को काटकर उसका खून पीने लगता है, जिससे अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। यहाँ पर वो लालची आदमी बताता है कि वो गांव में बीमारी भी मैंने ही फैलाई थी ताकि मैं गांव वालों से पैसे कमा सकूं। इसके बाद वो लिंजियेशु पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन लिंजियेशु के डैड लिंजियेशु को बचाने के लिए आगे आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें चाकू लग जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस लालची आदमी के जिस्म में जलन होने लगती है, जिसे देखकर लिंजियेशु को ये बात समझ आती है कि कबीले के लोगों ने भी उस पौधे को खाने के बाद सांप का खून पी लिया था, जिसकी वजह से वो पागल हो गए और उनकी मौत हो गई। अब वो लालची आदमी भी पागल हो गया था। वो सबको मारने लगता है, जिसे देखकर बॉस अपनी बेटी को वहाँ से चलने का कहती है,
जिस पर बॉस की बेटी अपनी मॉम को मना कर देती है क्योंकि वो लिन जिएशु को पसंद करने लगी थी। वो लिन जिएशु की जान भी बचाने के लिए आती है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही वो लालची आदमी लिन जिएशु पर गोली चला देता है। मगर लिन जिएशु को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो गोली उसे नहीं बल्कि उस लॉकेट पे लगी थी जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। इसी दौरान वहाँ पर ब्लैक पाइथन आता है और वो उस लालची आदमी को एक ही झटके में निकल जाता है। इसके बाद ये आइलैंड पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा था। उसी वक्त वहाँ पर गोल्डन पाइथन भी आ जाता है और वो लिन जिएशु को आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, जिससे ये लोग सही सलामत नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। लालची आदमी के खून पीने की वजह से गोल्डन पाइथन की हालत खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर लिन जिएशु गोल्डन पाइथन को फ्लावर खिलाने का फैसला करता है। बॉस लिन जिएशु को ऐसा करने से मना करती है। वो लिन जिएशु से कहती है कि ये फ्लावर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मगर लिन जिएशु बॉस की बात नहीं मानता और वो इमोर्टल फ्लावर गोल्डन पाइथन को खिला देता है, जिससे गोल्डन पाइथन की हालत अब बेहतर होने लगी थी। ये लोग अपने गांव वापस आने लगे थे, मगर गोल्डन पाइथन और लिन जिएशु दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी उदास थे। नेक्स्ट सीन में हमें लिन जिएशु और बॉस की बेटी दिखाई जाती है जो कि गाँव वालों का इलाज कर रहे थे, और इसके साथ ही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।